ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से देवी पार्वती जाने वाली है केदारनाथ। देवी पार्वती का महादेव को पाने का ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देवी पार्वती अभी सिर्फ 12 में से 4 ही ज्योतिर्लिंग को पार कर पाई है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन अभी भी 8 ज्योतिर्लिंग शेष है। लेकिन इन 4 ज्योतिर्लिंग में ही देवी पार्वती के ऊपर असुरों ने इतने ज्यादा प्रहार करे, इतना उन्हें पीड़ा में डाला कि लगभग हर ज्योतिर्लिंग के सफर में महादेव तक को आंसू आने लगे थे देवी पार्वती को इस पीड़ा में देखकर। और अभी भी 8 ज्योतिर्लिंग शेष हैं। हर ज्योतिर्लिंग पे महादेव ने अलग अलग वरदान दिए हैं। जैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पे कोई भी व्रत आएगा या कोई भी रोगी आएगा तो उसका रोग जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग में यह वरदान मिला था कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद अगर उसकी भस्म महादेव को चढ़ाई जाए, महाकाल को चढ़ाई जाए, तो उसकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में महादेव ने यह वर दिया है कि कोई भी अगर किसी के वशीकरण में होगा और वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आएगा, महादेव की शिवलिंग को जल चढ़ाएगा, तो वह सारे ही वशीकरण से मुक्त हो जाएगा। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे पहुंचने के सफर में उसने अगर कोई पीड़ा झेली होगी तो उसकी मनोकामना भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से देवी पार्वती की हुई थी। जी हाँ, शिव पुराण के हिसाब से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद केदारनाथ ज्योतिर्लिंग ही आता है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कई सारे लोग केदारनाथ जाते हैं क्योंकि केदारनाथ में कुछ अलग ही वर प्राप्त। आखिर वो वरदान क्या है यह तो मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा ताकि उसका सस्पेंस भी बना रहे। तो देवी पार्वती ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकल के जाने वाली है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तक। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मेकर्स देवी पार्वती को किसी और ज्योतिर्लिंग की ओर ले जाएं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि शो के मेकर्स भी शिव पुराण से ही चीजों को लेते हैं और उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमें दिखाया जाता है। इसलिए अगर आपको शो के अंदर कोई भी मिस्टेक दिखे तो ये समझ लेना कि यह मिस्टेक सिर्फ शो के अंदर ही हुई है, ऐसा असलियत में नहीं हुआ। ऐसी कई सारी मिस्टेक है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में मिस्टेक वीडियो जरूर लिखना। मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आखिर मेकर्स ने क्या क्या चीजें हमें शो के अंदर गलत बताई है जो कि शिव पुराण में कभी लिखी हुई ही नहीं थी। तो देवी पार्वती के अगले ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद हम देखेंगे कि शो की जो स्पीड है वो बढ़ने लगेगी। यानी जिस प्रकार से हमें पिछले 4 ज्योतिर्लिंग पिछले 1 से 2 महीने के अंदर बताए गए, अब ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है कि हमें 1 से 1.5 महीने के अंदर ही बाकी 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बताई जाए, क्योंकि जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जो टीआरपी 1.5 आया करती थी अब वो टीआरपी 1.2 तक आ गई है। हालांकि इसका सबसे बड़ा और मेन कारण है आईपीएल, लेकिन उसके अलावा भी जो इंटरेस्ट है कम होता जा रहा है क्योंकि मेकर्स की तरह इस ज्योतिर्लिंग में आकर इसीलिए को जल चढ़ाएगा। वो सारे ही मोह से मुक्त बहुत जल्द जो चाहे वो मरने वाली है। और इन 12 ज्योतिर्लिंग के बाद अलग कहानी देखने को मिलेगी। युगों युगों तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जो भी आएगा कहानी हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। अगर ऐसा है तो अगर उसने सारे कष्ट तो हमारे चैनल पे उसका भी के शरण में आ गया, हमारे फिर लिस्ट की भी सारी मनोकामना 2 से 3 महीने के सारी मनोकामना पूर्ण होकर देख सकते हो। इस और हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव को जल चढ़ा रही है और फिर महादेव ओमकारेश्वर